सोने के सिक्के निकालने वाला राजकुमार। तिबारा नाम के जादुई राज्य में खान दौरिये रहते थे, एक शासक जिनकी अच्छाई उन जादुई जीव जितनी मशहूर थी जो उनके इलाके में रहते थे। पिताजी, आप 3 दिन से उस नक्शे को घूर रहे हैं। अगर ऐसे ही देखते रहेंगे तो उस नक्शे को आग लग जाएगी। शालू, मेरे बेटे, हमारी प्रजा हताश हो रही है। नदी के पास रहने वाले लुमिनारे हर मौसम में ज्यादा कर मांग रहे हैं। हमारा खजाना खाली हो रहा है, फिर भी उनकी मांगे कम होने का नाम ही नहीं ले रही। माफी चाहता हूँ महाराज, लेकिन क्या हमने उनसे अच्छे से पूछने की कोशिश की? अच्छे से पूछेंगे तो शायद मान जाएंगे। मेरे प्यारे सरान, ये प्राचीन जीव मेरे दादा के पैदा होने से पहले उस नदी की रक्षा कर रहे हैं। वो सिर्फ कर और परंपरा की भाषा ही समझते हैं और कुछ नहीं। तो शायद अब वक्त आ गया है कि कोई उनसे उनकी भाषा में बात करे। पिताजी, मुझे कृपया करके आप उस नदी पर जाने की अनुमति दे। मैं इसकी इजाजत नहीं देता। मेरा बेटा लुमिनारे के इलाके में बिल्कुल नहीं जाएगा। पर पिताजी, आप तो जानते हो ना, मैं उस माँ का भी बेटा हूँ जिन्होंने मुझे दूसरों की मदद करना भी सिखाया। बात तो सही कह रहा है। सरान, कभी तुम्हें लगता है महल की जिंदगी के अलावा हम किसी महान चीज के लिए बने हैं? तुम्हारा मतलब जैसे रसोई के स्टाफ को ये मनाना कि मिठाइयों को खाना भी सब्जी खाने के जैसा ही है। मैं मजाक नहीं कर रहा। हमारी प्रजा हताश है और हम मजे में हैं। लुमिनारे हमारे राज्य की समृद्धि की कुंजी है, फिर भी किसी ने उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं की। पता है मेरे दोस्त, तुम शायद सही कह रहे हो। क्या हो अगर ये जीव उतने खतरनाक नहीं है जैसा लोग समझते हैं? बिल्कुल। क्या हो अगर हम उन्हें गलत समझ रहे हैं? इस तरह आकाश में तारों तले 2 नौजवानों ने एक फैसला किया। मेरे महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस बेवकूफी भरी, यकीनन खतरनाक और बहुत ही जरूरी खोज में आने के लिए अनुमति दें। अनुमति दी गई योद्धा सरान। हालांकि मैं तुम्हें आगाह कर दूं, हमें ऐसे जीव मिलेंगे जो खतरनाक होंगे, बदबूदार सांस होगी और तमीज से बात नहीं करेंगे। मतलब तुम्हारे उस चाचा की तरह जो बिन बुलाए आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त। ठीक है, कल सुबह हम उस नदी के लिए एक साथ निकलेंगे। हमेशा की तरह साथ में हमेशा की तरह। तीन दिन तक वो उस जादुई स्रोत की तरफ चढ़ते रहे, हथियार नहीं बल्कि दिल में एक उम्मीद लिए। हाँ, वैसे मुझे ये बताओ कि ड्रैगन के घर आने के लिए हम शाही बग्गी क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, इज्जत ऐसे ही नहीं कमाई जाती है। वैसे भी देखो, कितना सुंदर है। भाई विरिडस, मैं इस कर और डर के झंझट से बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं भी भाई औरम। सदियों से हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमसे प्यार से बात करे, बजाय हमसे डरने के। काश उन्हें पता होता कि ओक शाखाओं को छूने से हम उस प्राचीन बंधन जादू से फौरन मुक्त हो जाएंगे। और सोचो अगर उन्हें हमारे तोहफों के बारे में पता चल जाए कि जो हमारे साथ सोने के सार वाला खाना खाएगा वो सोने के सिक्के उगलेगा और हीरो से भी ज्यादा कीमती रत्न बाहर उगलेंगे। वो आजाद होना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। ये तो कैदी निकले, अत्याचारी नहीं। मैंने कहा था, हमने इन्हें गलत ही समझा था। माननीय लुमिनारे, हम योद्धा बनकर नहीं बल्कि ज्ञान खोजने वाले शिष्य बनकर आए हैं। ये तो कमाल हो गया। आखिरकार कोई तो आया जो इज्जत की भाषा बोलता है, बजाय मांगो या कर की भाषा। ओह औरम, तुम्हें सच में लगता है ये लेने के बजाय मदद करने आए हैं? महान जीवों,
हमारा राज्य हताश है, लेकिन तुम्हारी शक्ति से नहीं, हमारी नादानी से। हम सिर्फ समझना चाहते हैं, राज करना नहीं। नौजवान राजकुमार, मैं तुम्हारे अंदर शाही खून महसूस कर रहा हूँ। हमने इस पवित्र स्रोत की रक्षा अपनी मर्जी से नहीं की है, बल्कि एक प्राचीन जादू ने हमें बांधे रखा है। तुम्हारे हाथ में जो ओक की शाखा है, उसके हल्के से छूने से तुम हमारे बंधन तोड़ सकते हो और हम उस जादुई देश में जा सकते हैं जो हमारा असली घर है। फिर तो हमें आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी माननीय लुमिनारे। इस भलाई के लिए ये तोहफा ले लो, हमारे अस्तित्व का सार, ताकि तुम्हारे शब्द चमत्कार कर सके। लेकिन याद रहे बच्चों, असली जादू उन खजानों में नहीं, तुम्हारे शब्दों में है। प्यार से और समझदारी से बोलोगे तो जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। हमदर्दी से बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों में मन को ठीक करने की, हिम्मत दिलाने की और दुनिया को बदलने की शक्ति है। और इस तरह हमारे नायक ने पहली चीज सीखी कि जब आप खुले दिल से सुनते हो तो जबरदस्ती डर के बिना कामयाबी हासिल हो जाती है। उस रात वही आकाश के तारों तले उन्होंने लुमिनारे के तोहफों को आजमाने का फैसला किया। तो हम बस रत्न के धूल को खाने में तड़के की तरह छिड़केंगे और अचानक मैं रत्न उगलने लगूंगा। वैसे लुमिनारे ने कहा तो था कि जादू ज्ञान और अच्छाई से ही काम करता है। वैसे ये तो फेल हो गया। शायद हमें एक और बार अच्छे से पूछ लेना चाहिए था। रुको सरान, विरिडिस ने कहा था शब्दों में स्वस्थ और प्रेरित करने की शक्ति है। मुझे कोशिश करने दो। मैं सोना चाहता हूँ ताकि मेरे पिता की परेशानी दूर हो और हमारे लोगों में उम्मीद बहाल हो। क्या बात है भाई, ये काम कर रहा है। मैं रत्न चाहता हूँ ताकि राज्य का हर परिवार जिसने दूसरों के लिए बलिदान दिया है, उन्हें समृद्धि और खुशी मिले। लुमिनारे बिल्कुल सही थे। जादू तभी काम करेगा अगर हमारा दिल साफ हो और मन में लालच नहीं। जैसे जैसे वो अपने सफर में आगे बढ़ने लगे, उन्होंने जाना कि लोगों को शांति दिलाने से बेहतर जिंदगी में और कोई खुशी नहीं है। उस गुफा में सबसे पहले मुझे मिला था, लेकिन सबसे पहले मैंने इसकी जादू को पहचाना। हे, हेलो, हाय दोस्तों। इतनी प्यारी सी सुबह को किस बात पर झगड़ रहे हो तुम सब? इस टोपी को पहनते ही इंसान गायब हो जाता है। हम सबको चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन इसका असली हकदार है। किसी चीज के लिए झगड़ना जो तुम्हें गायब कर देती है, थोड़ा अजीब नहीं लगता? झगड़ने से अच्छा है एक रास्ता सोचते हैं जिससे सबका फायदा हो। क्यों ना एक सौदा करें? तुम्हारे पास सौदा करने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैं तुम्हें इतना सोना देना चाहता हूँ जिससे तुम सब अपने अपने सपनों को पूरा कर सको। अरे वाह, इतने सोने से तो मैं अपनी खुद की बेकरी खोल सकता हूँ और मैं अपने गांव के लिए दवाई खरीद सकता हूँ। और हमें पता चला कि दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। अच्छाई दिखाने से हर मामला सुलझ सकता है। उसके बाद ही उन्हें दो बौने मिलते हैं जो जूतों की जोड़ी के लिए झगड़ रहे होते हैं। ये जूते उसके होंगे जो हम में से सबसे छोटा है। नहीं, उसके होंगे जिसकी दाढ़ी सबसे लंबी है। भाइयों, सुनो भाइयों, शायद ये जूते उनके काम आ सकते हैं जो दुनिया भर में खुशी फैलाना चाहते हैं। खुशी से वो जादुई जूते सरान को तोहफे में देते हैं। इस तरह हमारे नायकों ने सीखा कि असली जादू लेने में नहीं है, बल्कि उन लोगों को देने में है जिन्हें जरूरत हो। सरान ने बायां जूता पहना और राजकुमार शालू ने दायां जूता पहना।
अपने जूतों का इस्तेमाल करके वो वहीं गए जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो सेरेंडिया के राज्य में पहुंचे जहां लोगों के दिल संदेह से भरे थे। अजनबियों, तुम एकदम सही समय पर आए हो। स्वागत है तुम्हारा। हमारे प्यारे राजा परलोक सिधार चुके हैं और हम किसी नेक दिल को ढूंढ रहे हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। मैडम, आपको क्यों लगता है हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं? हमारी प्राचीन भविष्यवाणी ने ऐसे लोगों के बारे में बात की जिनके पास न सिर्फ जादुई तोहफे हैं बल्कि उनके शब्द स्वस्थ और प्रेरित करते हैं। क्या तुम हमारा मार्गदर्शन कर सकते हो? क्या 1 मिनट के लिए मैं अपने दोस्त से बात कर सकता हूँ? मेरे दोस्त, पहले मैं इन्हें समझ लेता हूँ, शायद फिर हम इनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। ये लड़की ये शालू की तरह ही दूसरों की सेवा करती है और वहां जो औरत है उसे अच्छी तरह पता है कि सबसे ज्यादा मदद की जरूरत किसे है। सेरेंडिया के लोगों, मैं आपको इतना सोना देना चाहता हूँ कि आपके राज्य में कोई भी बच्चा भूखे पेट ना सोए और कोई बुजुर्ग अकेला नहीं महसूस करे। राजकुमार के शब्दों ने ऐसा जादू चलाया कि लोगों के चेहरे उम्मीद से खिल उठे और मैं रत्न चाहता हूँ ताकि स्कूल बना सकूं जहां बच्चे सिर्फ ना पढ़ाई करें बल्कि अच्छाई और हिम्मत भी सीखें। और आप मोहतरमा, उन लोगों को तोहफे बांटने में हमारी मदद करो जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे शब्दों में खजाने से भी ज्यादा जादू है। वो हमारी निराशा को दूर और सपनों को जगाते हैं। अजनबियों, इस तरह 2 दोस्त जो अपने राजा की परेशानी दूर करने निकले थे, अब समझदारी से सेरेंडिया पर राज कर रहे थे। वो अक्सर राजा शालू के पेरेंट्स से मिलने तिबारा आते थे, साथ ही दोनों राज्यों को प्यार और समृद्धि से एक साथ जोड़ कर रखते थे। एक साल पहले 2 जादुई जीवों ने हमें कीमती तोहफे दिए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उन्हें हमदर्दी दिखाई। ये दोनों जो कहते हैं वो करते हैं और करके उसे साबित करते हैं। उस दिन से जब इन्होंने सेरेंडिया में कदम रखा। सच कहूं, मैं सिर्फ अपने दोस्त की मदद कर रहा था। जो सोने के सिक्के इसके मुंह से निकलते हैं वो गवाह है कि इसका दिल सोने का है। नौजवान राजा, तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा सच जाना है। जो शब्द प्यार से कहे जाते हैं वो किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली है। तुमने हमें कैद से आजाद किया, लेकिन सबसे जरूरी, तुमने लोगों को निराशा से छुटकारा दिलाया। माननीय लुमिनारे, हम आपके ज्ञान और तोहफों के लिए हमेशा एहसानमंद रहेंगे। और इस तरह इस प्राचीन ज्ञान की कहानी से हमने सीखा कि असली खजाना सोना या रत्न नहीं जो आपके मुंह से निकलते हैं, बल्कि आपके शब्द हैं जो दूसरों को खुशी देते हैं।